क्या आप विश्वास करेंगे कि एक मामूली सा खाना आपकी पूरी जिंदगी और आपकी शक्तियों को तय कर सकता है? इस कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक क्लासरूम से, जहां चेन जी नाम का एक लड़का अपनी ही क्लासमेट वान रू को जबरदस्ती एक जिंदा हरे सांप को निगलने के लिए मजबूर कर रहा है। पूरी क्लास खौफ में थी और उसे एक बेरहम राक्षस बुला रही थी। लेकिन चेन जी के पास इस बेरहमी की एक बहुत बड़ी वजह थी। दरअसल कुछ ही पलों में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा सौर विद्युत चुंबकीय तूफान टकराने वाला था, जिससे दुनिया का अंत होने वाला था। पिछली जिंदगी में नियम यह था कि प्रलय के वक्त जो इंसान जो कुछ भी खाएगा, उसे वैसी ही शक्तियां मिलेंगी। चेन जी ने तब सिर्फ एक मटन का बन खाया था, जिससे उसे बहुत ही कमजोर शक्तियां मिली थीं। लेकिन वान रू ने बर्फ की शक्तियों को हासिल किया था और उसने 3 साल तक चेन जी की जान बचाई थी। लेकिन 3 साल बाद जब आसमान में एक विशाल ड्रैगन और सफेद भेड़िए के बीच भयंकर युद्ध हुआ, तो राक्षसों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। वान रू ने चेन जी को बचाने के लिए अपनी बर्फ की शक्तियों से राक्षसों का रास्ता रोका। लेकिन एक भयानक राक्षस ने वान रू पर जानलेवा हमला कर दिया। वान रू ने चेन जी की बाहों में दम तोड़ दिया। वह दर्द और अपनी कमजोरी का पछतावा चेन जी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह चीख उठा और तभी उसकी आंखें खुली। उसने खुद को उसी पुरानी क्लासरूम में पाया, जहां प्रलय शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। चेन जी समझ गया कि उसे अपनी किस्मत और वान रू की जान बचाने के लिए एक और मौका मिला है। इस बार वह कोई गलती नहीं करने वाला था। उसने तुरंत एक जहरीला सांप पकड़ा और वान रू को जबरदस्ती खिला दिया। वान रू ने चेन जी की आंखों में सच्चा प्यार और विश्वास देखा और बिना डरे सांप को निगल लिया। टीचर और बाकी छात्र इस हरकत से हैरान थे और टीचर पुलिस को फोन करने की कोशिश करने लगे। लेकिन चेन जी शांत था। वह जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसने घड़ी की तरफ देखा और उल्टी गिनती शुरू कर दी, 3, 2, 1। और तभी आसमान में एक तेज चमक हुई, जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। सौर तूफान टकराते ही सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो गए। क्लास के एक गुंडे ने चेन जी पर मुक्का तान दिया, लेकिन तभी वान रू के शरीर में बदलाव शुरू हो गया। उसने एक बेहद शक्तिशाली नीले बालों वाली नागा क्वीन यानी आधी इंसान और आधी नागिन का रूप ले लिया। उसने बड़ी ही आसानी से उस गुंडे का मुक्का हवा में ही रोक दिया और उसका हाथ मरोड़कर तोड़ दिया। वान रू अपनी इस नई और अद्भुत ताकत को देखकर खुद हैरान थी। लेकिन जब उसने चेन जी की तरफ देखा, तो उसे अपने अंदर एक अजीब सा डर महसूस हुआ। वान रू समझ गई कि चेन जी के अंदर उससे भी ज्यादा भयानक और असीमित शक्ति छिपी हुई है। तभी खिड़की तोड़कर भयानक राक्षसों ने क्लासरूम पर हमला कर दिया। पूरी क्लास में चीख पुकार मच गई। लेकिन चेन जी बिल्कुल शांत था। उसने अपनी शक्तियों को जगाया और खुद को एक चमचमाते हुए बेहद एडवांस और आधुनिक आर्मर्ड वॉरियर यानी रोबोटिक योद्धा के रूप में बदल लिया। उसके हाथ में एक विशाल ऊर्जा कुल्हाड़ी थी। चेन जी ने बड़ी ही फुर्ती से हवा में छलांग लगाई और उस उड़ने वाले आग के पक्षी और अन्य भयानक राक्षसों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ ही पलों में उसने अकेले ही सारे राक्षसों का खात्मा कर दिया। सभी छात्र उसे फटी आंखों से देखते रह गए। चेन जी ने तुरंत कमान संभाली और सबको दरवाजे और खिड़कियां बंद करने का आदेश दिया।
क्लासरूम के बाहर कॉरिडोर में एक खूंखार 3 सिर वाला राक्षस कुत्ता दिखाई दिया। वान रू और चेन जी ने मिलकर बड़ी ही बेरहमी से उस कुत्ते को मार गिराया। चेन जी ने उस मरे हुए राक्षस के शरीर से एक चमकदार पावर क्रिस्टल निकाला और वान रू को सौंप दिया ताकि वह अपनी शक्तियों को और बढ़ा सके। इसके बाद चेन जी ने उस लड़की का सामना किया जो पिछली जिंदगी में वान रू को परेशान करती थी। उसने बिना किसी दया के सबको यह साफ कर दिया कि जो कोई भी उनके रास्ते में आएगा उसका अंत बहुत बुरा होगा। पूरी क्लास अब चेन जी के सामने घुटने टेक चुकी थी। इसी बीच दरवाजे के बाहर से एक लड़की की मदद की गुहार सुनाई दी। वह अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। क्लास की एक दयालु नन छात्र उस लड़की के लिए दरवाजा खोलना चाहती थी, लेकिन चेन जी ने उसे साफ मना कर दिया। उसका मानना था कि दरवाजा खोलने से राक्षस अंदर आ जाएंगे और सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वह नन लड़की नहीं मानी और बाहर चली गई, लेकिन जैसे ही वह बाहर गई, राक्षसों के झुंड ने उसे घेर लिया और पल भर में मौत के घाट उतार दिया। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए कि चेन जी की बात न मानने का अंजाम क्या होता है। लेकिन तभी कॉरिडोर की दीवारें हिलने लगीं। वहां शाओ लू नाम की एक लड़की दिखाई दी, जिसे क्लास में सब हमेशा प्रताड़ित करते थे। लेकिन अब वह कोई लाचार लड़की नहीं थी, बल्कि एक बेहद भयानक और खूंखार मकड़ी राक्षस यानी स्पाइडर क्वीन बन चुकी थी। वह अपने दुश्मनों से बदला लेने आई थी। शाओ लू ने खिड़की तोड़कर क्लासरूम में कदम रखा। उसे देखकर सब थर-थर कांपने लगे। उसने सबसे पहले अपनी पुरानी दुश्मन लड़कियों को पकड़ा जो उसे सताती थीं। एक लड़की ने माफी मांगी, लेकिन शाओ लू ने बेरहमी से उसे मार डाला। उस गुंडे बुलानी ने भी कुर्सी उठाकर शाओ लू पर हमला करने की कोशिश की, पर उसने बड़ी ही आसानी से उसका काम तमाम कर दिया। अब पूरी क्लासरूम खून से लथपथ थी। शाओ लू ने अपनी लाल चमकती आंखों को घुमाया और चेन जी और वान रू की तरफ देखा। क्या यह चेन जी के लिए एक नया खतरा है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।